हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्दी फ्रॉम विद इन में। आज हम समग्र योग के बारे में जानकारी लेंगे। संस्कृत शब्द योग का अर्थ है जुड़ना, यानी मिलन होना। हम आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ना ही योग है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों के भंडार है। तो हमें उनके साथ जुड़ने के लिए हमें अपने शरीर को, हमें अपने आप को उनके योग्य बनाना पड़ेगा। और उनके लिए हमारे शास्त्रों में कई मार्ग दिखाए हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, मंत्र योग। वैसे ही एक योग हमारे पतंजलि ऋषि ने दिखाए हैं, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग से हम हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे प्राण को, हमारे बुद्धि को परमात्मा के योग्य बना सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं। अष्टांग योग को राजयोग भी कहा जाता है। अष्टांग योग के 8 स्टेप है, 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 मिलके पूरा अभ्यासक्रम बनता है। और उसी अभ्यासक्रम से, इसी योग अभ्यास को हम फॉलो करके हमारे 5 कोषों को, हमारे शरीर के 5 कोषों को संतुलित करके हम आत्मा परमात्मा के साथ योग कर सकती है। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के 5 कोष हैं, 5 स्तर है। जो ये दिखता है ये स्थूल कोष है, अन्नमय कोष। जो हम खाना ग्रहण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, उसी से ये बनता है। उसके अंदर सूक्ष्म में प्राणमय कोष है। जो ब्रह्मांड में प्राण शक्ति विद्यमान है वो हम सांस लेते हैं, उसी के साथ अंदर आती है और उसी से हमारा प्राणमय कोष बनता है। उसके भी अंदर सूक्ष्म में मनोमय कोष है। जो हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, हमारी जो लागणी होती है, भावनाएं होती है, हम चिंता करते हैं, उसी से मनोमय कोष बनता है। उसी से सूक्ष्म में हमारा ज्ञानमय कोष है, उसमें विवेक और बुद्धि है। और उसी के अंदर सूक्ष्म में आनंदमय कोष है और हम आत्मा उसी में निवास करती है। तो आनंदमय कोष तो हमेशा संतुलित अवस्था में रहता है, लेकिन आगे के 4 कोष असंतुलित अवस्था में रहते हैं। तो जब तक ये सब संतुलित अवस्था में नहीं होते, 5 कोष संतुलित अवस्था में नहीं रहते, तब तक हमारा परमात्मा के साथ योग नहीं होता। तो जब ये 5 कोष संतुलित अवस्था में होते हैं, आते हैं, तभी हमारा परमात्मा के साथ योग होता है। तो अब प्रश्न होता है कि अब ये संतुलित अवस्था में कैसे होंगे? तो ये अष्टांग योग के अलग अलग स्टेप से, अलग अलग अंग से हम ये कोष, अलग अलग कोषों को संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अन्नमय कोष हम अष्टांग योग के 3रे स्टेप आसन से संतुलित कर सकते हैं और हमारे प्राणमय कोष को हम प्राणायाम से संतुलित कर सकते हैं। हमारे मनोमय कोष को हम प्रत्याहार और धारणा से संतुलित कर सकते हैं। हमारे ज्ञानमय कोष को हम ध्यान से संतुलित कर सकते हैं। तो हमारे 5 कोषों को ऐसे अष्टांग योग के अलग अलग स्टेप को नियमित रूप से ध्यान से अनुसरते हुए हम संतुलित करते जाएंगे, तो हम हमारे 8वें स्टेप समाधि में हम आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है। तो योग यानी सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है। योग यानी ये पूरे 8 स्टेप, पूरे 8 अंग है, ये सब मिलाकर समग्र योग बनता है। आसन और प्राणायाम उसके महत्व के अंग है, लेकिन पूरा योग नहीं है। तो अष्टांग योग के 8 अंग को हम फॉलो करके हमारे 5 कोषों को संतुलित करके हम आत्मा परमात्मा के साथ योग कर सकती है। तो अब हम हमारे नए वीडियो में, अलग अलग वीडियो में
अष्टांग योग के अलग अलग अंग के बारे में जानकारी लेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो मेरे नए वीडियो को देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ये सही माहिती, सही ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार।